आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल तो आप सबने पढ़ लिया होगा। थंबनेल का मतलब क्या है कि कल्कि भगवान मेला नहीं लगाएंगे दर्शन देने का। बिल्कुल सही बात है। देखिए उमेश जी हैं जो उन्होंने काफ़ी सारी अपने वीडियोस में बताया है 25, 26, 27, 28, 29, 32 कल्कि भगवान प्रकट होंगे, त्राहिमाम की कंडीशन बनेगी, पूरी दुनिया विटनेस करेगी, हर सबको दर्शन मिलेंगे, सब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो बात है किसी हद तक प्रमाणित नहीं है, ना गुरुवाणी से, ना शास्त्रवाणी से, ना अनुभव से, और ना प्रत्यक्ष श्री कल्कि भगवान की वाणी से। बिल्कुल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रियलिटी ऑफ थिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि कल्कि भगवान को किसकी पड़ी है। मतलब कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कल्कि भगवान का वेट कर रहे हैं, कल्कि भगवान को उनको पड़ी है। क्या आपको कल्कि भगवान की पड़ी है? क्या मुझे कल्कि भगवान की पड़ी है? क्या ये जो वीडियो सर्कुलेट होगी क्या उनको कल्कि भगवान की पड़ी है, या जो वीडियो देखने वाले हैं उनको कल्कि भगवान की पड़ी है? आखिर पड़ी किसको है कल्कि भगवान की, बताइए। देखिए दोस्तों, जो एक कलयुग की माया है, कलयुग की घिनौनी माया, इस माया में सब तो सुखी हैं। बिल्कुल, सब अपना A1 क्वालिटी से जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। आज सरकार है, सरकार फ्री में राशन बांट रही है, जनता लाइन में लगकर राशन फ्री प्राप्त कर रही है। और आगे बढ़ते हैं हम, बिजली के बिल जो कि बहुत कम हो गए हैं, और ज़्यादा सुखी है। जब राशन बट रहा है तो और सुखी हैं, बिजली है तो और सुखी हैं, सिलेंडर आज मुफ्त में मिल रहे हैं, कम रेट में मिल रहे हैं तो और जनता सुखी है। सरकार आज घर बनाने के लिए पैसा दे रही है तो और सुखी हैं। बात आती है महिलाओं को, महिलाओं को 1250 मोदी सरकार दे रही है तो और सुखी हैं लोग। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको सरकार 600 रुपये दे रही है तो और सुखी हैं। देखिए आज सरकार की तरफ से रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है। तो जो कलयुग के जो जितने प्राणी हैं वो सब तो सुखी हैं। उनको दुख कहाँ है, विपत्ति कहाँ है? जो हमारा भारत का युवा है, वो भारत का युवा जॉब के पीछे घूम रहा है, और जिनकी उम्र हो गई है वो शादी के पीछे घूम रहे हैं, और जिनकी शादी हो गई है वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, बच्चा हो जाए, बच्चा प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। आखिर कल्कि भगवान को किसकी पड़ी है, बताइए। प्रश्न ये आता है। किसी को फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए है। ऊपर से कल्कि भगवान की कृपा देखिए, भगवान इतना प्यारा प्यारा सत्संग देख रहे हैं। किसको पड़ी है सत्संग की? ऊपर से नाम जाप है कल्कि भगवान का। किसको पड़ी है भगवान की, भगवान के नाम जाप की? एक पंक्ति आती है जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने बताया है कि भगवान की कृपा हुई तो सत्संग मिल गया, भगवान की कृपा हुई तो गुरु मिल गए, भगवान की कृपा हो गई तो वैष्णव भक्त मिल गए, भगवान की कृपा हो गई तो ठाकुर सेवा मिल गई, भगवान की कृपा हो गई तो अच्छे अच्छे मंदिर मिल गए जहां पर हम बैठ के सत्संग कर सकते हैं, हरि चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक अपनी ही कृपा नहीं हुई अपने ऊपर, जो अपन ने अपना मन नहीं मारा, जो भगवान का नाम जाप शुरू नहीं किया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कारण है कली। जो कली आज सबकी बुद्धि में बैठा है वो कभी भी नाम जपने नहीं देगा। और जो अधर्म हो रहा है चारों ओर, वो नहीं दिख रहा है लोगों को, और ना कलयुग देखने देगा। क्योंकि आज जो चारों ओर जो कलयुग की माया है, इतनी घिनौनी माया है, उस माया में सब अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, सुखी समझ रहे हैं। क्योंकि जबकि ये मिलेच्छ माया है, ये घिनौनी माया है। आप खुद बताइए, 7 जून 2025 बकरा ईद के दिन 95 लाख गौ माता कटी पूरे विश्व में। किसने देखा, किसने जाना, किसको दुख है, किसको भगवान कल्कि की पड़ी है? आप खुद बताइए, किसको गौ माता की पड़ी है? प्रतिदिन 20,000, 25,000 पूरे विश्व में रेप होते हैं, मॉलेस्टेशन होता है। किसको पड़ी है? आप खुद बताइए। जो अधर्म हो रहा है, अधर्म को खत्म करने के लिए कौन लोग हैं, कौन लोग आ रहे हैं? अधर्म को खत्म करने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? जब जब भी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, जब जब भी अधर्म बढ़ा है तो उसके लिए क्या हुआ है, क्या पुकार हुई है? आप खुद बताइए। चलिए भक्तों, आप एक बात बताइए, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल हो गए। आप खुद बताइए, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। 6 साल हो गए। प्रभु महामारी के दौरान युग परिवर्तन कर रहे हैं, प्रकृति तांडव के दौरान, अग्नि जल वायु के दौरान भगवान युग परिवर्तन कर रहे हैं। देश युद्ध, जो आज देशों में युद्ध छिड़े हैं, उनके द्वारा भगवान कल्कि युग परिवर्तन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये आता है, हमारा क्या है प्रयास? प्रश्न ये आता है। क्योंकि भगवान तो स्वयं सब कुछ कर रहे हैं युग परिवर्तन के लिए, भगवान चेतनाएं जगा रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर के, जो भटक गए हैं आज कलयुग की माया में, उनके लिए भगवान जगा रहे हैं, उनके लिए योजना बना रहे हैं। लेकिन आज देखिए कलयुग का यूं कहें प्रभाव देखिए कि जो जिनको भगवान ने जगाया भक्ति के लिए, सुमरन के लिए, नाम जाप के लिए, भगवान को प्राकट्य के लिए, आज वही कल्कि मान के बैठे हैं। कुछ लोग अपना फेम, नेम,
और यश, कीर्ति, पैसा ये सब कमाना चाहते हैं। और आज सब मार्केट में इतने कल्कि आ गए हैं कि जिनको भगवान ने चुना था कि ये हमारे कार्यक्रम में लगेंगे, आज यही सब कल्कि भगवान के प्राकट्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं और यही सब कुछ अपने आप को मान बैठे हैं। प्रश्न आता है भक्तों कि हम क्या कर रहे हैं कल्कि भगवान के लिए, कल्कि भगवान के प्राकट्य के लिए। कल्कि भगवान तो आए बैठे हैं, कल्कि भगवान को प्रकट भी होना है। बिल्कुल, नरसिंह अवतार जो मूवी आई है आपने देखा होगा, एक प्रहलाद की पुकार पे स्वयं श्री हरि नरसिंह अवतार रूप में प्रकट होते हैं बिना माता की कोख से। ये श्री हरि हैं, महाविष्णु जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं है। पर प्रश्न आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो प्रकृति के माध्यम से युग परिवर्तन कर रहे हैं और मानव जाति को चेता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य कहां सुधर रहा है, धर्म के मार्ग पर कहां आ रहा है, नाम जप कहां शुरू कर रहा है। 2020 में महामारी जो आई, सब सरेंडर हो गए अपने अपने घर में। लेकिन आज फिर 2025 में वही सबकी आदतें हैं, वही सबके नियम, कायदे, कानून, सब ने अपने अपने मन मर्जी के जितने धर्म हैं, धर्म की परिभाषा सब ने अपने अपने मन के मुताबिक बना ली है और उसी के अनुसार चल रहे हैं और उसी का अमल कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। जबकि भगवत गीता, रामचरितमानस, 18 पुराण, इनमें जो धर्म की परिभाषा है, जो हमारे साधु तपस्वी कह रहे हैं धर्म की परिभाषा, वो कोई मान नहीं रहा है। जो हमारे पुराण है उनको कोई नहीं मान रहा है। जो भगवत गीता है उसमें जो धर्म की परिभाषा लिखी है उसको कोई नहीं मान रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कल्कि भगवान इस तरीके से प्रकट होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कल्कि भगवान इस तरीके से प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। जो मन में आ रहा है, जिसके मन में जो भी आ रहा है, और जिन्होंने धर्म की परिभाषा अपने मन के अकॉर्डिंग बना ली है, तो वो कल्कि भगवान को शास्त्रों के विरुद्ध ले जा रहे हैं। जबकि कल्कि भगवान ने शास्त्रों में और गुरुवर बालमुकुंद जी को और गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज को पहले ही बता दिया था कि जब घोर कलिकाल आएगा उसमें कलयुग सबको अपनी मुट्ठी में ले लेगा। मतलब कलयुग ना सबको अपने हथेली के अंदर सबको अपने में समाहित कर लेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा, ना पुराण पे, ना लीलाओं पे। वो तो शुक्र है भगवान जगन्नाथ जी की जो मालिका वाली लीला अभी उत्पन्न हुई है, जो अपने चारों ओर सर्कुलेट कर रही है, इसलिए लोग अब थोड़ा सा 500 साल पहले पीछे झांकना शुरू कर दिए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम पर। तो उसके बाद से अब हम आना शुरू हुए हैं धीरे धीरे। तो अब हम पहुंचेंगे रामकृष्ण परमहंस जी पे, उसके बाद हम पहुंचेंगे गुरुवर बालमुकुंद जी पे, जो लक्ष्मीनारायण जी महाराज के गुरु हैं और स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, जो हनुमान जी ने कल्कि भगवान के आदेश पे, श्री हरि महाविष्णु जी के आदेश पे जन्म लिया और कल्कि मंडल स्थापित किया। और कल्कि भगवान की जो गुप्त चेतावनी थी, गुप्त जो रहस्यमय प्राकट्य के बारे में बताया था, वो अब हम सुनने जा रहे हैं। तो भक्तों, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि श्री कल्कि भगवान ने, जो श्री हरि महाविष्णु हैं, जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने बताया था बालमुकुंद जी को, लक्ष्मीनारायण जी महाराज को तो लक्ष्मीनारायण जी महाराज अंकित किया है। और ये कल्कि मंडल में वाणियां हैं, जो कल्कि मंडल में हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान शीघ्र प्रकट हों। तो चलिए भक्तों, हम श्री कल्कि भगवान की जो आकाशवाणी है, जो गुप्त वाणी है, जो गुप्त संदेश है प्राकट्य के ऊपर, वो हम जानने जा रहे हैं। तो ध्यान से एक एक शब्द श्री कल्कि भगवान का हम सुनते हैं। और ये सब वाणियां पुस्तक में अंकित की हैं, जो श्री कल्कि दर्शन नाम से पहली पुस्तक है, दूसरा कल्कि वचनामृत, तीसरा कल्कि दिग्विजय नाटक और चौथा कल्कि भजन। जो 4 पुस्तक जो लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने लिखी हैं कल्कि भगवान की प्रेरणा से, कल्कि भगवान के आदेश अनुसार, उसमें गुप्त लीलाएं हैं जो हम जानने जा रहे हैं। श्री कल्कि भगवान ने कहा था कि गौ हत्याकारी जगत पर, जो गौ हत्या हो रही ना आज भारत में भी और विश्व में सब जगह पर गौ हत्या हो रही, प्रतिदिन 60,000 70,000 जो गौ माता कट रही हैं, पूरे विश्व में इतने कत्ल खाने हैं। तो श्री कल्कि भगवान ने बताया था गौ हत्याकारी जगत पर युद्ध आवेंगे और प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, सृष्टि को बचने के लिए दूसरा मार्ग कोई भी नहीं है सिवाय गौ माता की सेवा और गोविंद की सेवा, गोविंद की भक्ति। ठीक, पुराणों में वर्णित धर्म की विधियों का एवं तीर्थों का सम्मान करें। जो सभी तीर्थ हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं उन सब का सम्मान करें और भक्ति में और धर्म में सावधान रहें। एवं मन बुद्धि वाणी कर्म द्वारा, मन बुद्धि वाणी और कर्म द्वारा शुद्ध अंतस्करण से भगवान के भक्त बने, श्री कल्कि भगवान के भक्त बने। ये स्वयं बता रहे हैं कल्कि भगवान लक्ष्मीनारायण जी महाराज को, बालमुकुंद जी को बताया, फिर बालमुकुंद जी ने लक्ष्मीनारायण जी महाराज को बताया। 4 युगों के, रामायण काल के और महाभारत काल के और प्राचीन ऋषि मुनि देवताओं और भक्तों को नए सिरे से भक्ति सिखाने के लिए और करने के लिए जन्म दे दिए गए हैं। उन पर जो कष्ट पड़ेंगे, उनके कष्टों से, उनके भजन पूजन से, पुकार से लाखों वर्ष की लंबी अवधि वाला कलयुग सूली का कांटा बनकर रह जाएगा और भक्तों का बेड़ा पार होगा।
विपत्तियां तपस्या बन जाएंगी, धर्म की जय जयकार होगी और गौ माता के जो शत्रु है ना उनका सर्वनाश होगा। और यहां पर बताया कि भक्तों के प्रेम में बंधे हुए श्री कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होंगी और भक्त भक्ति भगवान ये तीनों ही संसार में रहेंगे। देखिए प्राकट्य के ऊपर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने बताया कि भक्तों के प्रेम में बंधे हुए। अब प्रेम कब उत्पन्न होता है? जब हम भक्ति करते हैं, जब नाम सुमरन करते हैं, लीलाओं का गायन करते हैं, द्वापर युग की लीला, राम युग की लीलाएं, सतयुग की लीलाएं, इन पर चर्चा, इन पर हमारा सत्संग हो, तब हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। तो भक्तों के प्रेम में बंधे हुए श्री कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे। जो लोग 4 युगों से भक्ति करते आ रहे हैं और इस युग में भी पक्के बने रहे, भक्ति करते हुए पक्के बने रहे, अंत में पक्के वे ही माने जाएंगे और बाकी लोग बाहर निकाल फेंके जाएंगे। कल्कि भगवान महाराज गौ माता की रक्षा के लिए घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। वह सतयुग की स्थापना करेंगे। पृथ्वी देवताओं को बसने के लिए खाली कराई जाएगी। खाली कराई जाएगी मतलब कलयुग की जो जनता है, कलयुग की जो पॉपुलेशन है, उसका सर्वनाश होगा और ये पृथ्वी खाली हो जाएगी देवताओं के लिए। सगुण रूप श्री कल्कि भगवान का झंडा लहराएगा, ब्रह्म बल का बोलबाला होगा, भक्त भक्ति भगवान यह तीनों ही संसार में रहेंगे। जो कल्कि नारायण के नाम के नशे में मग्न होंगे वही आत्मिक ऐश्वर्य से भरे पूरे होंगे, और बाकी सब कूड़ा करकट की तरह झाड़ू से बुहारे जाएंगे, झाड़ू से बाहर फेंके जाएंगे। देखिए यहां पर भी श्री कल्कि भगवान ने बताया भक्त भक्ति भगवान यही तीनों संसार में रहेंगे। भक्त भक्ति भगवान, क्योंकि जब भक्त होता है तो भक्ति होती है, और भक्ति है जहां पर वहां पर भगवान होंगे, और जहां भक्ति नहीं है वहां पर भगवान नहीं है। प्रहलाद जी महाराज हैं तो ही नरसिंह अवतार हैं, प्रहलाद जी महाराज नहीं है तो नरसिंह अवतार नहीं है। और क्या कहा लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने? इसलिए कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि जी की शरण लो, कलयुग के कर्मों को त्याग दो और सत्युग के आचरण ग्रहण करो, धर्म को धारण करो, अंदर और बाहर शुद्ध बनो और कल्कि भगवान की व्यापक स्वरूप की फैलाई हुई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आएंगी। कल्कि भगवान की फैलाई हुई जो व्यापक स्वरूप की, उनके जो स्वरूप की जो लीलाएं आंधी की तरह आएंगी और धर्म के अपमान करने वाले, जो धर्म का अपमान कर रहे हैं आज पग पग पर, वो क्या है, दुनिया उनको बर्दाश्त ना कर सकेगी। मतलब जो व्यक्ति आज धर्म के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, कल्कि जी के खिलाफ है ना, भगवान की लीला ऐसे प्रकट होंगी, ऐसा विध्वंस रूप प्रकट होगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और क्या कहा लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने? कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। देखिए फिर से यहाँ पे प्रकट होने की बात बताइए, पहले बताया भक्त बनना है, दूसरा बताया कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि जी प्रकट होंगे। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते द्वारा मेरा आवाहन करो। कल्कि जी बोल रहे हैं, उनको दिव्य गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जैसे आप संजय को जानते हैं, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी तो दिव्य दृष्टि से वो महाभारत देख रहे थे, ऐसे ही गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तो वो जो फ्यूचर की घटना है, जो फ्यूचर में जो होने वाला है वो सब देख रहे हैं, और किस प्रकार से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है और क्या धारा जारी है और क्या तरीका है और क्या लीला है और भगवान किस प्रकार प्रकट होंगे और भगवान क्या चाहते हैं, तो वही लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं यहाँ पर। तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज को कल्कि जी बोल रहे हैं कि जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते के द्वारा मेरा आह्वान करो। जैसे जैसे आप लोग मेरी आज्ञा अनुसार मेरे कल्कि नाम का जप पूजन कर्म आदि करोगे, मैं आपको अनुभव देकर आपकी श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता रहूंगा और कलयुग की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी और पाप से बचे रहोगे। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हो जाऊंगा। देखो 3 बात कही भगवान ने। सबसे पहले भक्त बनो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। दूसरी बात, कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा, कल्कि भगवान प्रकट होंगे, दूसरी बात। और तीसरा यहां पर बताया भगवान ने, जैसे जैसे आप मेरी भक्ति करोगे मैं आपको अनुभव दूंगा और आपकी भक्ति को पुष्ट करूंगा, विश्वास दिलाऊंगा और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हो जाऊंगा। देखिए यहां पर भक्ति की बात फिर से श्री कल्कि भगवान जी ने कही। भक्तों आपने एक बात तो नोटिस की होगी, नरसिंह अवतार मूवी में श्री कल्कि जी, श्री हरि महाविष्णु जी जो नरसिंह अवतार रूप में आए थे, भक्त प्रहलाद की पुकार से आए थे, बिना माता की कोख से प्रकट हुए थे, देखा आपने। तो भगवान भक्त के वश में है, भक्त जहां बुलाता है वहीं भगवान विष पीने के लिए चले आते हैं। मीराबाई का विष किसने पिया था? कृष्ण भगवान उनके कंठ में विराजमान हो गए थे और कंठ के नीचे तक नहीं गया था विष, और भगवान कृष्ण जी ने मीराबाई का जहर पूरा पी लिया था। जबकि लोगों को लगा कि मीराबाई ने जहर पी लिया, नहीं, मीराबाई की भक्ति अमर है, लेकिन भक्ति किसकी कर रही है? वो कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण भगवान अब उनके रक्षक है, अंग रक्षक हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर पूरा विष ले लिया, और जबकि पिया उनने था मीराबाई ने, लेकिन
कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए भक्त के वश में है भगवान। जब भक्त होंगे तभी भगवान आते हैं। और क्या कहा है लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने? कल्कि जी का तेजोमय श्री विग्रह अनुभव में प्रकट हो चुका है। मतलब जिनके पास दिव्य दृष्टि रहती है वो दैविक जगत घूम सकते हैं, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक और देवलोक, सब जगह पर जा सकते हैं। तो गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने बताया था कि कल्कि जी का तेजोमय श्री विग्रह अनुभव में प्रकट हो चुका है और सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, महा महिमाशाली श्री कल्कि भगवान महाराज बहुत शीघ्र ही प्रकट होंगे। आप लोग कल्कि भगवान का नाम जाप करके दर्शन करने की चेष्टा करें। लक्ष्मीनारायण जी महाराज क्या कह रहे हैं कि उनका नाम जाप करने का प्रयास करें और दर्शन करने की चेष्टा करें। भक्त होंगे तो भगवान आएंगे, नहीं तो किसके लिए आएंगे। इसलिए भक्त तो हमें कल्कि भगवान का ही बनना चाहिए। बिना भक्तों की पुकार के भगवान क्या कभी आए हैं? देखिए लक्ष्मीनारायण जी महाराज बोल रहे हैं, हनुमान जी महाराज, गुरुवर बालमुकुंद जी बोल रहे हैं, बिना भक्तों की पुकार के क्या कभी भगवान आए हैं? बताइए। गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज फिर एक अनुभव लिखते हैं, महाविष्णु जी चलते समय यह भी कह गए थे कि प्रकट होने से पहले 1.25 लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा। 1.25 लाख शरीर हैं, उनमें श्री कल्कि भगवान का तेज, शक्ति समाहित होगी और एक ही वाणी बोलेगा। इसलिए जिन प्यारों पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो, उन्हें चाहिए कि जो नारायण लीला दिखा रहे हैं, जो लीला नारायण दिखा रहे हैं, उसे देखते जाएं भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में कल्कि भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से उनका परम कल्याण होगा। देखिए भक्तों, जो श्री कल्कि भगवान ने गुप्त लीलाएं, गुप्त आदेश, गुप्त संदेश दिए बालमुकुंद जी को, लक्ष्मीनारायण जी महाराज को, ये सभी घोर कली काल में जो भक्त भटक रहे हैं और जो भक्त नहीं बन पा रहे हैं और जो सत्य नहीं जान पा रहे, वो इसीलिए दिए हैं भगवान ने कि इनको पढ़कर, इनको जानकर और भक्तों से संपर्क करके और भक्तों की भक्ति देखकर ये विश्वास उनमें दृढ़ हो जाए, उनके अंदर विश्वास पनप जाए, उनके अंदर विश्वास का पोषण हो जाए। क्योंकि भगवान जब जब भी लीला करते हैं उनका संदेश रहता है हर एक लीला में। तो चलिए भक्तों, जाते जाते यही कहेंगे जो उमेश जी ने बताया है, भगवान मिलेंगे, पूरा वर्ल्ड विटनेस करेगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि भक्त रहेंगे तो भगवान होते हैं। क्योंकि आज जगत में म्लेच्छ भी हैं, असुर भी हैं, जो सब इंसान के रूप में हैं। और आपने देखा होगा कि रावण के काल में भी रावण के कितने सारे असुर थे। तो ऐसे ही आज कलयुग में, कलयुग का वंश चल रहा है, कलयुग का कुल चल रहा है, कलयुग के जितने जो साम्राज्य हैं, जो उसके जनता है वो है। तो क्या कल्कि भगवान सबको दर्शन देंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान कभी भी भीड़ इकट्ठी नहीं करते, भगवान कभी भी चमत्कार नहीं करते, भगवान केवल भक्त के वश में होते हैं। और आप खुद देख सकते हैं, उद्धव जी इतने महाज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम की कमी थी। जब कृष्ण भगवान को लगा कि अब इनको प्रेम का पाठ, प्रेम मार्ग सिखाना चाहिए, तो उन्होंने लीला बनाकर उद्धव जी को गोकुल भेजा। फिर जब उद्धव जी गए थे कि शाम को आएंगे, लेकिन वो 6 महीने रहे थे। 6 महीने बाद वो उनको प्रेम रस ऐसा डूबा कि वो स्वयं कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप द्वारका नगरी छोड़ दीजिए, आप वृंदावन ही चलिए। तो क्या होता है, भगवान नारायण, कल्कि जी, कृष्ण जी, राम जी प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रेम से ही सबरी माता के बेर खा लिए थे, प्रेम से ही विदुरानी के उन्होंने केले के छिलके खा लिए थे, और प्रेम से ही भगवान श्री कल्कि जी यहाँ कलिकाल में प्रकट होंगे और दर्शन उसी को देंगे जो जय कल्कि, जो जगतपते पद्मापति जय रमापते का नाम जाप से भगवान को प्रेम प्रसन्न करेगा। और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका चिंतन कब होगा? जब हम भगवत पठन करेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, जब हम सत्संग सुनेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो रामचरित में भगवान की लीलाएं हैं, जो राम जी का प्रेम है, जो कृष्ण जी का प्रेम है, वो कब उत्पन्न होगा? जब हम इन लीलाओं में डूबेंगे और साथ ही साथ कल्कि जी का नाम जाप करेंगे। सबरी माता के पास क्या था? केवल एक राम नाम था। एक राम भगवान के नाम से ही सबरी माता ने परम परमात्मा को जूठे भेर खिला दिए। तो ये जितनी भी लीलाएं होती हैं भक्तों, ये सब भविष्य के लिए होती हैं कि भविष्य के लोग हमारे इतिहास से सीखें, हमारे पूर्व युगों से सीखें। तो धारा इसी में जाएगी, इसी तरीके से जाएगी, धारा बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। क्योंकि स्वयं कल्कि भगवान जी ने दिव्य दृष्टि से बालमुकुंद जी को बताया, और बालमुकुंद जी ने भगवान श्री कल्कि जी की जितनी वाणी थी उन सबको अमल किया कट्टरता से, और अपने जो शिष्य थे उनको भी बताया कि हम सबको कल्कि भगवान का नाम जाप करना है और हमको प्रेम उत्पन्न करना है, और इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि भगवान सर्व अंतर्यामी है, वो सबके घट में विराजमान है।
कलयुग के अंदर भी हैं भगवान। भगवान प्रति क्षण पल पल बैठ कर देख रहे हैं कि कलयुग कौन सी कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, कौन से षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान के लिए हमारा प्रयास केवल नाम जाप, सुमरन, कीर्तन, भजन, सत्संग का ही रहना चाहिए, और भगवान को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आज विध्वंस कर रहे हैं वो अपनी शक्ति से, और सत्युग ला रहे हैं वो अपनी शक्ति से, और चेतनाओं को जागृत कर रहे हैं वो अपनी शक्ति से, और चारों ओर तांडव कर रहे हैं अपनी शक्ति से। और भगवान अब जो वर्ल्ड वॉर 3 में देश को लड़वाएंगे एक दूसरे से, वो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से लड़वाएंगे। क्योंकि जब महाभारत हुई थी तो बर्बरिक जी ने स्वयं कहा था गांधारी जी को कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही सब चीज के कर्ता धर्ता थे और सब प्रकार से वही काम कर रहे थे। तो चलिए भक्तों, हम सबको श्री कल्कि भगवान का भक्त बनना है। उसके लिए भगवान श्री कल्कि जी ने अपना नाम जाप दिया था लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, बालमुकुंद जी को। वही नाम जाप से हमको भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान के स्वागत की तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो प्रस्तुत की जाएंगी आप सबके लिए। तो बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका शेयर मानव जाति की आंखें खोलेगा। मानव जाति के अंदर जो भ्रम है, जो एक इल्यूजन है, जो एक प्रकार की भ्रांति है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो गुरु की वाणी के विरुद्ध है, उनसे लोग बचेंगे और सत्य उनके अंदर प्रकाश होगा, और उनकी बुद्धि का ढक्कन है जो वो खुलेगा, और सत्य स्वीकार करने की उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान।